हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ने जा रहे हैं। कविता का जो मूल भाव है वो कवि ने बहुत ही सारगर्भित शैली में प्रकट करने का प्रयास किया है। पहले कवि के जीवन पर नज़र डाल लेते हैं। चित्र में आप लोग मुक्तिबोध जी को देख रहे होंगे, ये अपनी पत्नी के साथ। प्रयोगवादी धारा के प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान में माधवराव पार्वती दंपति के घर हुआ था। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई। कविता संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल तथा साहित्य काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, आलोचना, कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का सौंदर्य शास्त्र आदि उनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। ये था कवि का परिचय। अब कविता का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। इनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, ये इनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से संकलित की गई है। मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व जटिल है। उनकी कविताओं में संवेदना के संश्लिष्ट रूप दृष्टिगोचर होते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में संपूर्ण परिवेश के बीच स्वयं को खोजना और पाना ही नहीं, अपितु संपूर्ण परिवेश के साथ अपने को बदलने की प्रक्रिया का भी चित्रण है। मुक्तिबोध अपने काव्य कर्म के प्रति ईमानदार थे। सहर्ष स्वीकारा है कविता भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। भावना की स्मृति विचार बनकर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में मदद करती है। स्नेह में थोड़ी निस्संगता भी जरूरी है, अतः किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। वह यहाँ कोई भी हो सकता है, दिवंगत माँ, प्रिय या अन्य। कबीर के तरह, राम की तरह, वर्ड्सवर्थ की मात्र मना, प्रकृति की तरह यह प्रेम सर्वव्यापी होना चाहता है। कविता का सार, कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गरीबी गर्वीली है, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावना आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा ना जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने की प्रयास करता हूँ, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता है। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी दोबारा लौटकर वापस ना आऊं। कविता कुछ इस प्रकार से है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली मतलब स्वाभिमानी, गंभीर यानी गहरा, गहन, ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अपलक का मतलब होता है निरंतर, लगातार। संवेदन यानी अनुभूति, दूसरे के साथ सहानुभूति रखना। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का
सोता है। सोता यानी स्रोत, जहाँ से उत्पत्ति होती है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह वह चेहरा है। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, सहर्ष स्वीकारा है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सुंदर शिल्प सौंदर्य का प्रयोग, भाव सौंदर्य का प्रयोग कवि ने किया है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव पर 6 माह तक अंधकार रहता है, कवि ने उसे ही दीर्घ अमावस्या संबोधित किया है। गर्बीली गरीबी, निर्धनता का स्वाभिमानी रूप, निर्धनता पर लज्जित होने की बजाय गर्वित होना, क्योंकि निर्धन होने पर भी स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर की सरिता, कवि ने अपने अंदर प्रवाहित स्नेहपूर्ण भावनाओं को नदी कहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, आत्मीयता का प्रेमपूर्ण भाव मन को बहलाता है, सांत्वना देता है। ये इस कविता में भाव सौंदर्य उभरा था। शिल्प सौंदर्य कविता का बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कविता की भाषा सरल और आवश्यकतानुसार प्रांजल यानी शुद्ध है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में उपमा अलंकार है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता, इसमें संदेह अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पर आती है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं, भूलूं मैं, भूलूं मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, इसमें रूपक अलंकार है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार और अमावस्या, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पर आती है। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार उदाहरण है। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बिल्कुल सहज सरल भाषा में कवि ने इस कविता का प्रयोग किया है। कवि और कविता का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिभूत सहर्ष स्वीकारा है। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता आदि प्रयोगों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गर्बीली गरीबी निर्धनता का स्वाभिमानी रूप है। कवि के विचारों की मौलिकता, अनुभवों की गहराई, दृढ़ता, हृदय का प्रेम उसके गर्व करने का कारण है। कवि अपने प्रिय को किस बात का श्रेय दे रहा है? कवि जीवन के प्रेम का संबल विश्वव्यापी प्रेम से जुड़ने की प्रेरणा देता है, अतः अपने प्रेम को उसने वैश्विक प्रेम से जोड़ लिया। मूल्यांकन करेंगे। कवि के पास जो कुछ भी है वह सब विशिष्ट और मौलिक क्यों है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि को लगता है कि शायद उसके दिल में झरना है जिसमें मीठे जल का स्रोत है, ऐसा क्यों है? भीतर वह, ऊपर तुम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? सुखद मधुर स्थिति,
आम आदमी को अच्छी लगती है, पर कवि के लिए यही स्थिति असहाय बन गई है, ऐसा क्यों? ये कविता का प्रस्तुतिकरण था। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ पसंद आया होगा।